मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और हम बता दें बहादुरपुर विधानसभा पर हम चर्चा करेंगे। बहादुरपुर विधानसभा से भोला यादव प्रत्याशी इस बार नहीं है, लेकिन वो विधायक रूप में लगातार कार्य करते रहे। हम बता दें कि भोला यादव लालू प्रसाद यादव के पीए के रूप में जाने जाते हैं और लालू प्रसाद यादव के सभी कार्यों का लेखा जोखा भी वे करते हैं। और आज जब तेज प्रताप यादव जब हसनपुर में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन करने गए, तेज प्रताप और तेजस्वी तो साथ में, भोला यादव भी पूरे कागजात के साथ वहां मौजूद थे, उनके साथ रहे। भोला यादव के बहादुरपुर से हायाघाट शिफ्ट होने की कहानी बड़ी अजब है। आखिर भोला यादव को क्या ऐसा हो गया जो वो बहादुरपुर छोड़ करके हायाघाट चले गए? जरा विश्लेषण पर गौर कीजिएगा। भोला यादव को इस बात की आशंका थी कि इस बार मंत्री मदन सहनी बहादुरपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। मदन सहनी खाद्य आपूर्ति मंत्री रहे हैं, उनका एक दबदबा उस क्षेत्र में पहले से भी है और मदन सहनी को इस बार भारतीय जनता पार्टी का पूरा समर्थन मिलेगा। इसके बाद मदन सहनी वहां से चुनाव जब लड़ते हैं तो सहनी समाज का भी वोट उनके साथ जुड़ जाएगा। इन सब विश्लेषणों के बाद इस बार भोला यादव को एहसास हुआ कि कहीं हो सकता है कि इस क्षेत्र में उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो नए क्षेत्र उनके बगल में हायाघाट था। हायाघाट के लिए उन्होंने सबसे पहले हायाघाट में जदयू से जो उम्मीदवार थे, जो उन्हें आशंका थी कि कभी भी गामी हायाघाट विधानसभा से राजद से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि वो 4 महीना पहले ही राजद के नेताओं से वार्ता कर चुके थे। तो वो सबसे पहले उन्हें दरभंगा शहरी विधानसभा शिफ्ट करने का भोला यादव ने प्रयास किया, जबकि वो कमिटमेंट कर चुके थे ओम प्रकाश खेड़िया को। लेकिन फिर भी भोला यादव ये कोशिश कर रहे थे कि अगर उन्हें हायाघाट से चुनाव लड़ना है तो उन्हें अमरनाथगामी को शिफ्ट करना पड़ेगा शहरी विधानसभा। और उन्होंने ऐसा किया भी, क्योंकि वो जानते हैं कि अमरनाथगामी का जो वोटर हैं, जिनके लिए वो काम किए हैं, तो इसे अगर 20-25 हज़ार वोटर भी उनके साथ जुड़ जाते हैं तो ये प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि वे भाजपा जदयू का वोटर होगा। तो हम बता दें कि लालू प्रसाद के साथ रहने के कारण भोला यादव का जो रणनीति है वो काफ़ी तेज है। वो पहले से जानते हैं कि किस तरह किस क्षेत्र में कैसे चुनाव लड़ा जा सकता है, अपने विरोधियों को कैसे वो मौत दे सकते हैं। तो इस सोच करके उन्होंने अमरनाथगामी को शहरी विधानसभा दिया। अब उनके सामने एक और चुनौती थी, वो ये थी कि आखिर आर.के. चौधरी को भी, जो कि वहाँ उनके भी अच्छे खासे वोटर हैं, उनको किस तरह, क्योंकि वो भी राजद से चुनाव लड़ने के लिए वहाँ कटिबद्ध थे और वो लगातार संपर्क में थे। ऐसी परिस्थिति में उनको नाखुश कर देना उनके लिए ये भी मुश्किलों का सबब हो सकता था। इसलिए आर.के. चौधरी को उन्होंने बहादुरपुर शिफ्ट करने के लिए वार्ता की और दोनों के बीच एक डील तय हो गई, क्योंकि भोला यादव जानते हैं कि अमरनाथगामी और आर.के. चौधरी दोनों का वर्चस्व, दोनों के वोटर हायाघाट में रहते हैं और दोनों को अलग अलग जगह शिफ्ट कराएंगे तो दोनों के वोटर भोला यादव को वोट दे सकते हैं। अब सवाल यह है, क्या भोला यादव के वोटर जो बहादुरपुर में हैं वो आर.के. चौधरी को वोट देंगे? क्या एमवाय समीकरण आर.के. चौधरी के साथ भी जारी रहेगा? इस बात को अगर तुलना करें तो काफ़ी मुश्किल लगता है। लोगों का कहना है कि आर.के. चौधरी इस क्षेत्र के लिए नए हैं। आर.के. चौधरी में वो गुण नहीं है जो भोला यादव में है। आर.के. चौधरी कई मायनों में भोला यादव से काफ़ी पिछड़ते हैं। भोला यादव क्षेत्र में जब भी होता है, किसी के घर जाते हैं, किसी से मुलाकात करते हैं, हर कार्य में भोला यादव उपस्थित रहते हैं। भोला यादव को जिताने के लिए इस क्षेत्र की जनता और भी उतावली इसलिए थी कि लालू प्रसाद यादव के एकमात्र चहेते के रूप में भोला यादव को माना जाता है और लोग जानते थे कि भोला यादव काफ़ी रणनीति, कूटनीति और खासकर जो अधिकारियों से उनका तालमेल होता है उसमें भोला यादव सक्षम होते हैं। इसलिए बहादुरपुर की जनता उनको समर्थन देती थी, उनको वोट दे के जिताती थी। लेकिन इस बार आर.के. चौधरी पर क्या उतना विश्वास हो पाएगा? लोगों का कहना है कि आर.के. चौधरी घमंडी हैं। आर.के. चौधरी किसी बात को संज्ञान लेते हैं तो उसे कार्य नहीं कर पाते। आर.के. चौधरी जनता के लिए कार्य नहीं करते हैं। आर.के. चौधरी स्वार्थी विचारधारक हैं। ये सब बातें विधानसभा बहादुरपुर में चर्चा हो रही है। लोग ये कह रहे हैं कि भोला यादव ने आर.के. चौधरी को वहाँ टिकट दिलाकर मदन सहनी को क्लीन स्वीप दिला दिया है। अब मदन सहनी को इस क्षेत्र में ज़्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मदन सहनी के कुछ अपने वोटर भी उनसे खासा नाराज चल रहे हैं। मदन सहनी भी
गौरा बुराम से छोड़कर यहाँ चले हैं। जिस तरह वो भोला यादव पर आरोप लगा रहे हैं कि वो भगौड़ा हैं और बहादुरपुर से हाईघाट चले गए, इस तरह उन पर भी आरोप लगते हैं कि वो गौरा बुराम छोड़कर बहादुरपुर आ गए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में एक कठिन चुनौती होगी बहादुरपुर विधानसभा का। भोला यादव और मदन सहनी के बीच में क्या आर.के. चौधरी अपना स्थान बना पाएंगे या मदन सहनी को क्लीन स्वीप मिलेगा? इसके लिए आर.के. चौधरी को कड़ी मेहनत और मशक्कत करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आर.के. चौधरी राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और कम्युनिस्ट के कार्यकर्ता और नेताओं को सही तरीके से पहचानते भी नहीं हैं। इसलिए आर.के. चौधरी की मुश्किल आसान नहीं है। आर.के. चौधरी को कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट करना पड़ेगा, तभी जाकर के वो चुनाव वहाँ से जीत पाएंगे या जीतने का सपना देख पाएंगे। तो देखते रहिए मिथिला मजदूर का हर अपडेट खबर। अगली खबर हम बता दें, दरभंगा शहरी विधानसभा से क्यों है मुश्किलें अमरनाथ गामी की।